नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं जो कि हमारे घर की रसोई से जुड़ी हुई है, हमारे घर की आर्थिक संपन्नता से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर दोस्तों आप इस जानकारी को अपनाते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी गरीबी या दुख का संकट नहीं आता है। आप सदैव मालामाल रहते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके घर के अंदर बना रहता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर खुशियां हमेशा कलरव करती रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी रसोई के अंदर से यह चीजें समाप्त हो जाती है, अगर आपकी रसोई के अंदर से यह चीजें खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपको दरिद्र और कंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ लीजिए कि उसी समय से आपको कुछ न कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपके व्यापार के अंदर भी आपको नुकसान होता है, आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके ऊपर भी कभी माता अन्नपूर्णा देवी का निवास नहीं होता, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों, इन चीजों को कभी भी भूल कर भी अपने घर की रसोई से समाप्त नहीं होने देना, क्योंकि दोस्तों यह चीजें हमारे घर के अंदर सौभाग्य के अंदर वृद्धि करती है, माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सौभाग्य को लेकर आती है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है। दोस्तों, प्राचीन समय में जब क्या होता था, हमारे पास गैस जैसे संपन्न साधन नहीं थे, तब हमारे घर के अंदर कभी भी चूल्हे की अग्नि को शांत नहीं करते थे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो अभी जीवित हैं या आप भी अपने बड़े बुजुर्ग को पूछ सकते हैं कि जब चूल्हे के अंदर अग्नि होती थी तभी घर संपन्न घर माना जाता है क्योंकि दोस्तों कोई भी चूल्हे की अग्नि लेने के लिए पहले उधार नहीं जाता था और प्राचीन शास्त्रों के अंदर भी यह विदित है। अब दोस्तों, अगर आप आज के समय में शहरों के अंदर रहते हैं तो आपके पास चूल्हे नहीं, आपके पास गैस आ चुके हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर चूल्हा हमेशा जलता है, ताकि चूल्हा जलने का साधन होता है, चाहे आप गैस की टंकी अपने घर के अंदर रखते हैं, अगर आपके घर के अंदर चूल्हा जलने का साधन होता है तो समझ लीजिए कि वह घर संपन्न माना जाता है। वरुण देव की, अग्निदेव की कृपा सदैव आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर बनी रहती है। इसीलिए भूल कर भी आपको कभी भी अपने घर का रसोई का चूल्हा आपका बुझना नहीं चाहिए, अर्थात कि अग्नि का आपके घर के अंदर पारंपरिक तौर से इंतजाम होना चाहिए, ताकि भगवान अग्निदेव की आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर कृपा बनी रहे और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख नहीं आते। दोस्तों, इसी तरह सुख संपन्न और साधन रसोई और सुख संपन्न और साधन घर वही माना जाता है जिस घर के अंदर खाने की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो। जिस प्रकार से अनाज हम अपने घर के अंदर खाते हैं, दोस्तों अपने घर के अंदर से आटा कभी भी, अपनी रसोई के अंदर से आटा कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कोई भी शायद ही घर होगा जिसके घर के अंदर आटा समाप्त हुआ हो, लेकिन अगर आपके घर के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रसोई के अंदर से आटा समाप्त हो गया, दोस्तों अगर जिस घर के रसोई का आटा समाप्त होता है, तुरंत दोस्तों राहु का उस घर के ऊपर कर्जा हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों वह व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती। इसीलिए घर की रसोई के अंदर से आपको कभी भी आटा खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसे संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है और साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा देवी भी उस घर के अंदर प्रसन्न रहती है जिस घर के अंदर अनाज का भंडार उस घर के अंदर भरा होता है। इसीलिए गांठ बांध लें कि घर के अंदर से आटा कभी भी आप समाप्त न होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर के अंदर लाकर रखें ताकि वह खत्म होने से पहले ही आप अपने घर के अंदर उसकी व्यवस्था कर लें। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के अंदर रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर रहती है। दोस्तों, इसी तरह हल्दी दोस्तों एक ऐसी चीज है जो साधारण तौर से आपके खाने को रंग देने का कार्य करती है, लेकिन बस आप मात्र इसे इतना ही ना जोड़े, भगवान साक्षात पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु से इसे जोड़कर देखा जाता है। और भगवान विष्णु जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर माता लक्ष्मी अपने आप ही रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर के अंदर प्रवेश माना जाता है और साथ ही साथ हमारा गुरु ग्रह जो कि हमारी संपन्नता का, यश, मान, कीर्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की रसोई के अंदर से कभी भी आटा और हल्दी कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर की हल्दी समाप्त हो गई तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, आपके जीवन के अंदर से गुरु ग्रह नाराज हो जाता है और अगर गुरु ग्रह समाप्त हो गया, गुरु ग्रह नाराज हो गया तो दोस्तों हमें कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हल्दी को भी संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है और साक्षात भगवान
विष्णु की पूजा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी आपको अपने रसोई से हल्दी समाप्त होते नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर से नमक, दोस्तों प्राचीन समय तो लोग नमक का स्टॉक रखते थे इतना कि 4-4 साल तक उनको खरीदना नहीं पड़ता था। आज के समय दोस्तों बाजार सुलभ है और तुरंत प्रभाव से नमक मिल जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक का संबंध कई प्रकार के ग्रहों को शांत करने के लिए होता है। दोस्तों जिस घर के अंदर नमक नहीं होता है वहां पर नकारात्मकता अपने आप ही बढ़ जाती है, वास्तु दोष बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों नकारात्मकता को समाप्त करना हो, किसी प्रकार के आपके ऊपर नजर दोष हो गई उसको हटाना हो, तो आपको नमक का बहुत जल्द उपाय करने चाहिए और कई प्रकार के उपाय नमक के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर के अंदर से नमक कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। नमक जहां होता है वहां सकारात्मकता तो वास करती ही करती है, लेकिन बुरी शक्ति, नजर दोष, ऐसी चीजें आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए जिस घर की रसोई के अंदर से नमक समाप्त हो जाता है वहां पर आर्थिक कलह बढ़ जाती है, पारिवारिक सदस्यों के बीच के अंदर मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो जाती है। इसी वजह से दोस्तों कभी भी भूल कर भी नमक अपने घर की रसोई से समाप्त नहीं होने दे। आपके ऊपर श्रद्धा रहेगी, आपके ऊपर सदैव कृपा रहती है और साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा देवी आपकी रसोई के अंदर निवास करती है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों इस बात के अंदर आपको हंसी आएगी, लेकिन दोस्तों शाश्वत सत्य है। दोस्तों बिना जल के व्यक्ति जीवन की कल्पना नहीं कर सकता और साथ ही साथ दोस्तों जिस घर के अंदर जल होता है उस व्यक्ति को कल की चिंता नहीं रहती है। इसीलिए घर की रसोई के अंदर रखे मटका कभी भी बिना जल के नहीं होना चाहिए। दोस्तों जिस घर की रसोई के अंदर जल होता है, पीने का पानी होता है, समझ लीजिए कि उस घर के अंदर कुछ आपको जरूरत नहीं है बंगला की, गाड़ी की, वह घर कभी भी नीचे नहीं गिरता है, उस घर के अंदर अपने आप ही तरक्की होने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जिस घर के पानी के पात्र, एक समय ऐसा आता है कि पानी के पात्रों के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होता। दोस्तों छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपके घर का पानी समाप्त हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको आपके कार्यों के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है, आपके वह कार्य अपने आप ही बिगड़ जाते हैं और आपके उन कार्यों के अंदर किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी वजह से दोस्तों आपको अपने घर की रसोई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके पानी का प्रबंध कर लेना चाहिए, ताकि आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर के अंदर नकारात्मकता कभी भी नहीं आ पाए। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि रात्रि के समय रसोई के अंदर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जूठे बर्तन छोड़ता है, कई लोगों की आदत होती है कि रात्रि को खाया खिलाया और बर्तन को ऐसे ही छोड़ के वह अपने नित्य कामों के अंदर लग जाते हैं। दोस्तों वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपनी घर की रसोई के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है, आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर भूलकर भी नहीं बनती। इसीलिए रात्रि को जब भी आप सोते हैं, रात्रि के जूठे बर्तन रात्रि को ही धोकर आपको किसी उचित स्थान पर रख देने चाहिए, ताकि आपको उसकी नजर दोष का सामना नहीं करना पड़ता है, नजर नहीं लगती है और आपके कार्य कभी भी नहीं अटकते। अगर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और नकारात्मकता आपके घर के अंदर ज्यादा होती है तो समझ लीजिए कि सकारात्मकता कम हो जाती है और आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। इसी वजह से रात्रि को जूठे बर्तन नहीं छोड़ दें। इसी तरह दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि रात्रि को जब वो आटा ज्यादा ओसन देते हैं, ज्यादा आटा बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आज के अंदर फ्रिज का साधन है तो आटे को फ्रीज के अंदर रख देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने घर के अंदर आटे को फ्रीज के अंदर रखते हैं, समझ लीजिए कि आपने राहु को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लिया। फ्रीज के अंदर आपने आटा रखा नहीं, राहु का, केतु का दोष आपके ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आकस्मिक दुर्घटना होना, पति पत्नी के मध्य तकरार होना, कई प्रकार के दोषों का आपके घर के अंदर आ जाना, अनादि आदि बीमारियों का आपको लग जाना, इस प्रकार के दोष भविष्य काल के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए अपनी रसोई के अंदर रात को भूल कर भी गीला आटा आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपका ज्यादा आटा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उससे रोटियां बना ले और अगले दिन को माता को खिला दे तो भी आपको चलेगा, लेकिन फ्रीज के अंदर आपको आटा भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आपको उसकी जरूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करेगी, न कि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी या दरिद्रता रहती है। दोस्तों इसी तरह रात्रि के
समय भूल कर भी अपनी घर की रसोई के अंदर से झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। आप कपड़े से सफाई कर सकते हैं। रात्रि के समय दोस्तों अपने घर की रसोई के अंदर झाड़ू को निकालना समझ लीजिए कि साक्षात देवी देवताओं को नाराज करना, माता लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए रात्रि को अपनी रसोई के अंदर भूल कर भी झाड़ू नहीं निकाले, ताकि आपको किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़े और माता लक्ष्मी की सकारात्मक कृपा आपके घर के अंदर आपके जीवन के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि अपने घर की रसोई से जुड़ा यह उपाय और अपने रसोई से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके घर के अंदर बना रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।